आपकी पार्टी का क्या बाबू? मेरी पार्टी, देखिए पार्टी मेरी पार्टी गुजरात की पब्लिक मेरी पार्टी है। पार्टी अगेन ऐसे मे कम एंड मे गो। मैंने 17 में पार्टी के लिए रजिस्ट्रेशन मांगा था, सिंबल नहीं दिया गया। अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास पड़ा है, 1-1.5 साल से मैं लगा हूँ, सिंबल नहीं दिया। चलता रहता है, वो बड़ी बात नहीं है। कोई पार्टी के माध्यम से आपको कुछ बन जाना है ऐसा नहीं है। एक तो जो हैव्स और हैव्स नॉट जो बन गए हैं, जो गांव छोड़कर शहर में आए सुखी हो, इनको वो बाजरा का रोटला गांव की वो याद आती है। ऐसे जिसने एंजॉय कर लिया है, जैसे हाँ। अच्छा बापू, एक सवाल ये है कि 27 साल से गुजरात में बीजेपी का शासन है। शुरुआत आप केशुभाई, नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों ने की थी। अब कैसे देखते हैं 27 साल के बाद? देखिए 27 साल में मार्केटिंग नामनी जो चीज है, मैं पब्लिक मीटिंग में कहता हूं कि हमारी बहनें जो थोड़ी सांवली होती है वो लवली एंड फेयर या फेयर एंड लवली जो क्रीम आता है वो लगाती है। एक भी बताइए कि जो उसकी थोड़ी चमड़ी हो, आप कोलगेट लगाती होगी या जो भी है। मार्केटिंग की इफेक्ट होती है, लेकिन मार्केटिंग अप टू सम एक्सटेंट फिर लोग उब जाते हैं। और इसमें बीजेपी को तो शासन में रहना है, लेकिन कांग्रेस को तो शासन में रहना है। सिस्टम में बहुत फर्क है। इसमें जो ग्रुप्स होते हैं आपस के, मेरा आदमी ये वो, ये इसकी जगह ये जीतने वाला कैंडिडेट कोई भी हो, उसकी अगर तैयारी की होती तो कांग्रेस कहीं न कहीं 12 में भी आती, 17 में भी आती। लेकिन कंभाग्य से वो सिस्टम फेल्योर हो रहा है। और सिस्टम फेल्योर के हिसाब से तो नेगेटिव इतना हो कि लोग एट एनी हाउ तो भी चलेगा। अब वो स्टेज आ गया है। लेकिन मेरी पसंदगी नहीं है। और मार्केटिंग के हिसाब से जो लग जाता है सिक्का लोगों के ऊपर, वो बहुत ऑफ कोर्स खर्चा बहुत होता है, लेकिन लोगों के दिमाग में वो लगता है कि ये है। और ये मार्केटिंग में बीजेपी ने इतने रुपये खर्चा, इतने यानी कि क्रॉस रोज पेपर में आना अनप्रोडक्टिव है। लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में बैठा ना है कि यही लोग पढ़ेगा, और फिर लेकिन पढ़कर उब गया है। अब इतना ओवरडोज हो गया, और ओवरडोज वो भी पब्लिक के पैसे से। और पब्लिक के पैसे में जो लीडरशिप होती है उसको तय करना है कि हाउ टू बिहेव विद द पीपल। और कंभाग्य से बिलो स्टैंडर्ड लीडरशिप जो होती है, जो अपने नाक के आगे से सोच भी नहीं सकती। जैसे वाजपेयी जी थे, मैं इनको बिल्कुल स्टेट्समैन कहूँगा। वो जमहूरियत, कश्मीरियत, पाकिस्तान गए, लाहौर अमृतसर की बस चालू की। ऐसे लोग आज बोने लोगों के हाथ में शासन आ गया है, बिलो स्टैंडर्ड, जिनकी सोच नहीं है। और बिल्कुल भाषण, पार्टी तो पार्टी के हिसाब से तो आप बने, और पार्टी पब्लिक के हिसाब से बनी, और पब्लिक कार्यकर्ता के हिसाब से लोगों को विश्वास किया। वो कार्यकर्ता रो रहा है, आज कमलम में आकर सिर फोड़ रहा है। यहाँ क्या वो पलड़ी में कांग्रेस के ऑफिस आकर सिर फोड़ रहा है, वाह क्यों? कौन लीडर है वो लोग जो छोटी सोच वाले, जो कार्यकर्ता की पब्लिक की पड़ी दी है, अपनी पड़ी है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कार्यकर्ताओं को मारना, धमकाना, ये करना, वो करना। व्हाट इज अ डेमोक्रेसी? ये लोकशाही में मेरा डिफरेंस जो है वो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बीजेपी में था, मैं जनसंघ में था, तो कभी पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं था, कभी लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली हम जो लिस्ट भेजते थे, ठीक है करो ये। और कोई कार्यकर्ता को मैं ना बोलता कि तुमको नहीं कंटेस्ट करना है। अच्छा, तो इसका ऑप्शन क्या बाबू? ऑप्शन क्या? इसका कोई ऑप्शन होगा ना? आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका ऑप्शन क्या फिर? ऑप्शन सब जगह होता है, समय होता है ऑप्शन का। इसमें मैं तो पूरी इलेक्शन सिस्टम का मैं थोड़ा खिलाफ हूं, आज की सिस्टम से। एक वोट इधर से उधर अगर एमएलए बन गया और हार गया, व्हाट इज दिस? एक ही वोट, जैसे मैं राजस्थान का स्पीकर जो थे जोशी हमारे, एक वोट से हार गए, और भी इनका फैमिली वोट देने नहीं गया, बस बाकी वो जीत जाता। इस सिस्टम फेल्योर में अडवाणी जी ने पहले जो एल.के. अडवाणी अभी उसमें है, उसमें वो मंडल में भी, कौन सा मंडल, मार्गदर्शक मंडल में, उसमें भी नहीं है। तो वो इन्होंने एक लिस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस की बात की थी, कई कंट्रीज में है कि वोटर पार्टी को वोट करेगा। और पार्टी 182 असेंबली है, तो फर्ज कीजिए कि 50% वोटर लिस्ट वो है और वोटिंग है 50%, तो 90 या 92 का लिस्ट बनाएगा। पहला नाम एक्स,
वाह ठीक है, दूसरा नाम ये ठीक है। इस हिसाब से लोग वोट करते हैं, और वो वोट जिस परसेंटेज के हिसाब से आता है, वो फर्ज कीजिए कि इतने वोट आए तो 50 बीजेपी के लोग चले गए या 50 कांग्रेस के लोग। उसमें बाई इलेक्शन में नहीं होता है, बीच में कोई गड़बड़ हुई तो 51 वाला अपने आप 50 में आ जाएगा। ये सिस्टम का फायदा बहुत है, जिसमें पार्टी अपने प्योर लोग इंडक्ट कर सकती है, रेप्यूटेड लोग इंडक्ट, लोग जो लोग चाहते हैं कि ये आदमी अच्छा है, उसको वो देखेंगे, लिस्ट में है तो वोट करेगा। ये जरूरी है। और इलेक्शन का तो बहुत, इलेक्शन कमीशन नाम मात्र का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का इतना पावर है, मेरे को याद है सेशन इलेक्शन कमिश्नर थे, रात को 10 बजे बंद माइक, आज तक सही मामला। कई ऐसे रिफॉर्म्स किए उसने, लेकिन वो बोल्ड आदमी होना चाहिए, वो आदमी की कमी है अभी। जी।